Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में एक आईवी सेट या इन्फ्यूज़न सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका भी यूज़ मेडिकल स्ट्रीम में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। और जो ड्रग होता है, जो फ्लूइड ड्रग होता है, जो आईवी फ्लूइड होते हैं या फिर जो ड्रग आईवी फ्लूइड के माध्यम से दिए जाते हैं, उनको ब्लड में एक यूनिफॉर्म वे में या फिर रेगुलेटिव वे में ब्लड स्ट्रीम में एंटर कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं और उनके क्या यूज़ होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये नीडल है, ये येलो कलर का है, ठीक है, ये चेम्बर दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका क्या यूज़ होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपने ये आईवी सेट जरूर देखा होगा और इसके कुछ जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में भी आप देखे होंगे और जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। आज हम लोग इनके लेवल और इसका जो एग्जैक्ट यूज़ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि कई सबको मालूम है कि आईवी सेट क्या होता है, लेकिन इसके पार्ट्स के बारे में क्या होता है और वो किस तरह से यूज़ किया जा सकता है उनके बारे में नहीं पता होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है उसका ये होता है ये स्पाइक, ठीक है। ये कैप से ढका होता है ताकि इसका कैप, ये जो स्पाइक है, इसकी जो नोक है, ठीक है, उस पर दिक्कत ना हो, मुड़ ना जाए। और इसका प्रयोग होता है जो बॉटल होती है उसमें इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, इजीली इंसर्ट करने के लिए स्पाइक होता है। और स्पाइक जब बॉटल में इंसर्ट हो जाता है तो ये छोटे छोटे आप छेद देख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए, हल्के हल्के, ठीक है। इनके थ्रू जो होता है वो फ्लूइड होता है वो चेम्बर में आता है, ठीक है। तो इजीली स्पाइक को अंदर किया जाता है। और इसका दूसरा काम ये होता है, नुकीला इस वजह से होता है कि जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ फ्लो ना हो, क्योंकि बॉटल उल्टा लटकाएंगे तो जो फ्लूइड होता है वो बाहर की तरफ ना आए। इन्हीं जो छेद हैं इनके सहारे जो फ्लूइड है वो चेम्बर में इंसर्ट होता है, ठीक है। इसका काम ये होता है। अब इसके बाद कुछ स्पाइक्स में यहाँ पे एयर वेंट भी लगा होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो एयर का फ्लो होता है, जो एयर होती है फ्लूइड में आती है, उसको निकालने के लिए चेम्बर से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब जो दूसरा कंपोनेंट होता है एंड जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो ये क्रिस्टल क्लियर होता है, इसे कहते हैं ड्रिप चेम्बर, ठीक है। तो फ्लूइड जब आता है यहाँ से बॉटल के थ्रू तो यहीं पे कलेक्ट होता है थोड़ा सा। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं जो फ्लो क्या है फ्लूइड का, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो जो रेगुलेटर से जब रेगुलेट करते हैं तो यहीं से हम लोगों को पता चलता है कि किस फ्लो में जा रहा है, ठीक है। कलेक्ट होता है तो इसके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके बाद जो चौथा कंपोनेंट आता है वो होता है सॉल्यूशन फिल्टर। तो जो क्रिस्टलाइड्स या जो आईवी फ्लूइड हम डालते हैं उसमें जो माइन्यूट क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो इस फिल्टर के थ्रू यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। और आईवी फ्लूइड जो होता है वो कहा जाए कि जो प्योर होता है वो बिना क्रिस्टल और बिना किसी गंदगी के, ठीक है, इसके थ्रू ट्यूब के थ्रू वेन में इंसर्ट होता है। फिर इसके बाद एक और कंपोनेंट आता है जो होता है रोलर क्लैम्प। ये देख सकते हैं आप लोग, रोलर क्लैम्प होता है। तो इसको जब नीचे करेंगे तो ये देखिए टाइट होता जाता है, ठीक है। तो इसके जो डायग्राम है, रोलर क्लैम्प का डायग्राम है, वो देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे से इसी के माध्यम से, इसी के सहारे जो आईवी फ्लूइड का जो फ्लो रेट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। रोलर क्लैम्प के माध्यम से ही आईवी फ्लूइड का जो फ्लो रेट होता है वो कंट्रोल किया जाता है। अब इसके बाद देखा जाए, अगर इसका काम होता है कि आईवी फ्लूइड के जो फ्लो है उसको कम या तेज किया जाए। और जैसे जो फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है तो इसको नीचे करके हम लोग बंद कर देते हैं, जिससे जो ब्लड का फ्लो बैक होता है वेन के थ्रू वो वापस ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, इसको निकाल करके जब हो जाता है तो आईवी कैनुला से इसको निकाल करके आराम से वहां पे ल्यूट लगा देते हैं। और इसको बंद करने के बाद यहाँ से जो बचा खुचा फ्लूइड होता है वो गिरता नहीं है नीचे, ठीक। ये काम होता है इसका। अब इसके बाद अगर देखा जाए, ये आता है हमारा मेन इंजेक्शन साइट, ठीक है। इतना जो यहाँ से लेकर के प्लास्टिक से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है उसे कहते हैं इंजेक्शन साइट। ये यहाँ से जो प्लास्टिक का दिख रहा है इसे कहते हैं इंजेक्शन साइट। फिर इसके बाद जो अगला कंपोनेंट ये यहाँ पे होता है इसे कहते हैं कनेक्टर, ठीक है। इसी को आईवी सेट में कनेक्ट किया जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग।
IV सेट में इसी को कनेक्ट किया जाता है और ये एक सील पैक बनाता है। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे आ जाता है रबरी आता है, इसी को इंजेक्शन साइट कहा जाता है और इसका काम होता है जैसे जब वीगो पड़ जाती है तो हाथ इधर उधर ढुलता है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वीगो निकले नहीं या किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद एक कंपोनेंट आ जाता है जिसे कहते हैं ये नीडल। ठीक है, तो नीडल का काम होता है कि इसको निकाल करके जब हम बॉटल में लगाते हैं तो ये नीडल को बॉटल में रख देते हैं ताकि वहां से भी एयर फ्लो स्मूथली होता रहे बॉटल में और वहां पे भी वैक्यूम ना बने। ठीक, सो ये हो गया IV सेट, इसके कंपोनेंट्स। एंड आई होप आपको ये कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।